देखिए, हम लोग इसमें जो बात करेंगे पूरा टॉपिक वाइज बात करेंगे, राइट? स्टार्टिंग से अब तक जो भी है सब आपका रहेगा इसमें। तो चूंकि इंग्लिश इसमें पहले है तो हम इंग्लिश की बात करेंगे आज इसमें। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का ये चैप्टर है, ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट। ठीक है। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ूंगा और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो कहता है, इमेजिन दैट यू आर एट अ रेस्टोरेंट। कहता है, कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं। द वेटर हैज कम टू आस्क व्हाट यू वुड लाइक टू हैव एंड यू वांट टू ऑर्डर अ प्लेट ऑफ वेजिटेबल चाउमीन। तो वहाँ का जो वेटर है आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, और आपको एक वेजिटेबल चाउमीन की एक प्लेट आपको ऑर्डर करनी है। हाउ वुड यू प्लेस द ऑर्डर? तो आप ऑर्डर कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस टू डू सो। तो आपको इसके बारे में सोचना है और प्रयास करना है कि कुछ वाक्य आप बनाए। When we place an order, there are some common terms used. हम जब कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कुछ कॉमन शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। Some of them are introduced here. इनमें से कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है। जब आप, ये बुक मैंने आपको दे के रखी हुई है, अगर नहीं मिली तो फिर से इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो वाक्य है आपको पढ़ना है ना। स्टार्टर, स्टार्टर किसे बोलते हैं? द फर्स्ट कोर्स इन अ मील, ऑल्सो कॉल्ड एपेटाइजर और स्टार्टर। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी होटल में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, जो तो पहले जो खाना आता है हल्का सा कुछ लाइट रहता है, उसको एपेटाइजर बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं। जैसे कि क्या? ठीक है, जैसे आई, आपको एक एग्जांपल दे रहा है, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज फॉर स्टार्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज लेना चाहूंगा स्टार्टर के लिए। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जो स्टार्टिंग में जो हम खाना एकदम लाइट सा जो होता है ना, उसको हम कहते हैं एकदम लाइट जो रहता है ना। जैसे कई बार लोग सूप पीना पसंद करते हैं। फिर बात करता है मेन कोर्स की। तो उसके बारे में कहता है, द प्राइमरी और मेन डिश इन अ मील। जो मुख्य भोजन रहता है ना, मेनली लंच की बात करते हैं, लंच या फिर डिनर। तो दो अपने जो मेन जो आपके मील होते हैं, इसमें जो मेन खाना है जिससे आपका पेट भरेगा अच्छे से, है ना, इसको हम कहते हैं मेन कोर्स। तो उसका कैसे प्रयोग होगा वाक्य में? आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर, चने पिंडी, रायता एंड रुमाली रोटी फॉर द मेन कोर्स। तो ये कुछ खानों के नाम है। मुझे लग रहा है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। खैर, थोड़ा ध्यान देंगे अब इसमें। ठीक है। तो ये जो मेन खाना होता है जिससे आपका पेट भरेगा, उसको हम कहते हैं मेन कोर्स। अब अक्सर आपने देखा होगा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, राइट, तो वो होता है डेजर्ट। आपने पूरा खाना कंप्लीट कर लिया और जो उसके बाद कुछ हल्का सा कुछ मीठा रहता है ना, या कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, या कई बार हम लोग चॉकलेट ले लेते हैं, तो या फिर खीर वगैरह, तो उसको हम कहते हैं डेजर्ट। ठीक है। तो यही बात कह रहा है ना, जब द फाइनल कोर्स ऑफ अ मील, इट मे बी फ्रूट्स और अ स्वीट डिश, है ना, कोई भी मीठा जो पकवान रहेगा वो आपका डेजर्ट के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बोलेगा यहाँ पर? आई वुड लाइक टू हैव खीर फॉर डेजर्ट। मैं डेजर्ट के रूप में खीर खाना पसंद करूंगा। ये तो हो गया, है ना। अब कुछ यहाँ पर टिप दिया हुआ है कि और क्या क्या हो सकता है स्टार्टर में। देखो, कई बार हम लोग पनीर चिल्ली वगैरह, चिल्ली पटेटो, गोभी चिल्ली, ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग में जो हम खाना खाते हैं, ये आपका होता है स्टार्टर, जो एक लाइट खाना रहेगा, है ना। मेन कोर्स में और क्या हो सकता है? वेजिटेबल फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी। फिर डेजर्ट में आपका चॉकलेट या आइसक्रीम और अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। ठीक है। तो बच्चों, ये एक रोल प्ले था यहाँ पर, है ना, जो अभी आपने देखा। अब यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है। ठीक। तो यहाँ पर क्या, एक रोल प्ले है। तो ये क्या करना है, आप लोगों को कोशिश करनी है ना, एक पात्र आपको बन जाना है इनमें से,
और ये वाक्य का उच्चारण आपको करके देखना है। आपको कल्पना करनी है कि आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, और जो वेटर है आपसे पूछ रहा है कुछ, आपको इसका उत्तर देना है। ज्यादा इसमें कुछ कठिनाई नहीं है ना, केवल फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, मैं जरा सा यहाँ पर रुकूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट रहेगा, इसमें आपको हल्की फुल्की इंग्लिश के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, और साथ में ग्रामर का एक टॉपिक रहेगा जिसमें आर्टिकल हो गया या कुछ और भी टॉपिक ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हल्का सा ओवरव्यू मिलता है आपको, इसमें फुल ऑन आपको नहीं मिलता, उसके रूल्स वगैरह आपको नहीं मिलते। ठीक, इसके लिए मैं अलग से जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास लूंगा उसमें ये सारा कवर करूंगा, जो भी रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, मॉडल्स हो गया, ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गया, ये सब उसमें जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमको बताया आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स आपका होता है ए एन द। एग्जाम्पल दे रहा है ए का। ठीक है, अ फॉल्स फ्रेंड इज वर्स देन एन एनिमी, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर वाक्य क्या है, एक झूठा मित्र जो होता है एक दुश्मन से अधिक खतरनाक होता है या बुरा होता है। ठीक है, वाक्य का मतलब यहाँ तो यहाँ पर क्या है, ए और एन किसके लिए यूज करते हैं, एक के लिए। ठीक है, एक झूठा मित्र एक दुश्मन से खतरनाक होता है। अब अगला वाक्य है, आर यू अ गुड टीचर। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पर, आर यू अ गुड टीचर, क्या आप एक अच्छे शिक्षक हैं। फिर बोलता है, आर यू द टीचर हु इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। अब देखिए द का जो प्रयोग होता है थोड़ा सा प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई चीज अगर रिपीट हो रही है, जैसे अभी यहाँ पर एक वाक्य, अभी यहाँ पर हमने कहा टीचर, तो ये अगर टीचर अगली बार रिपीट होता है तो वहां पर द आता है। और ऐसी कोई भी चीजें जो यूनिक है वर्ल्ड में, ऐसे एक इसका रूल भी है। ठीक है, कोई चीज यूनिक है तो उसके लिए भी द का प्रयोग करता है, जैसे कि कोई नदी हो गई या कोई धार्मिक ग्रंथ हो गया। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं एक डिटेल क्लास लूंगा, उसका आप वेट करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया ए एंड द के बारे में। ठीक है, तो और असेसमेंट के रूप में ये आपका जो है ये भी आपको बुक मिलेगी, तो इसको आप प्रयास करेंगे खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, कोशिश करें, हालांकि यहाँ काफी कुछ दिया हुआ है, क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है, यहाँ आपको हिंट नहीं दिया हुआ है, तो जरा सोचें कि कहाँ पर ए आएगा। और अच्छा, इसका मैंने आपको रूल नहीं बताया, चलो रूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि वाक्य जहां भी आपको आर्टिकल यूज करना है उसके पहले कौन सा है। तो यहां हम देख रहे हैं ई आ रहा है ना, मतलब जो भी वॉवेल अगर आप देख रहे हो, ए आई ओ यू ई, ठीक है, 5 वॉवेल जो होते हैं इनके पहले आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर वो साउंड स्वर के रूप में कर रहा है, वॉवेल के रूप में कर रहा है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर वॉवेल नहीं है तो उन सब जगह पर आपका ए आएगा, जैसे कि ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपका जी है तो यहाँ हमने ए यूज कर लिया। ठीक है, पर आप द कहाँ यूज करेंगे, अगर पिछले वाक्य में ये वाला शब्द रिपीट हुआ है तो यहाँ पर द होगा। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो यूनिक है वहां पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। यूनिक आपको देखना है, यूनिक कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए आपको हिंट कर दिया है। ठीक है, कुड यू गेट मी, यहाँ पर अ आएगा, अ बाउल ऑफ अ चिकन सूप। तो वाक्य का हम क्या प्रयोग करेंगे, क्या आप मुझे, या क्या आप मुझे एक बाउल चिकन सूप का ला कर देंगे, तो यहाँ एक अ का यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो वाक्य है, आई वुड लाइक टू कैंसल मसाला डोसा, तो यहाँ पर द आएगा। एक्चुअली क्या हुआ होगा, मसाला डोसा पहले इसने वाक्य में प्रयोग किया होगा जब इसने ऑर्डर किया होगा, तो ये उस जो ऑर्डर किया है उसकी बात कर रहा है, मतलब यहाँ स्पेसिफिक हो गया, मसाला डोसा यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, उसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगले वाक्य में देख लेते हैं, आई ऑर्डर एंड आई हैव अ प्लेट ऑफ तंदूरी चिकन विथ फ्राइड राइस इंस्टीड।
तो क्या बोल रहा है, जो डोसा मैंने पहले ऑर्डर किया था उसके बदले मुझे 1 प्लेट तंदूरी चिकन विथ फ्राइड राइस चाहिए, राइट। इसका यहाँ पर ये सेंस बनता है, ठीक है। आई ऑर्डर्ड, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो वाक्य पढ़े यहाँ पर क्या सेंस हो रहा है ना। आई ऑर्डर खालिस्तान चॉकलेट आइसक्रीम नॉट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो यहाँ एक की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ एक जो है वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ो, अगर इसको हम हिंदी में करें ट्रांसलेट, ठीक है। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की थी, ना कि स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ एक का सेंस नहीं आ रहा है ना। एक चॉकलेट आइसक्रीम मैंने ऑर्डर नहीं, ऐसा कुछ वाक्य नहीं बन रहा है। तो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आर्टिकल कहाँ पर नहीं भी आता, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स की हम बात करेंगे, रूल्स डिटेल में दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। क्योंकि ये सब डिटेल में जाता है और हमारा जो ये करिकुलम है थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। तो उसको थोड़ा वेट करेंगे आप लोग। अभी एक हल्का सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए कि कहाँ पर हमको यूज करना है ए एन द का, और कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य हमको पढ़ के देखना है, ठीक है। उसमें एक का सेंस तो नहीं आ रहा है, अगर एक का है तो ए या एन आएगा। अब ए है तो कहाँ पर, जहां पर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वाले जो शब्द रहेंगे उनके पहले हम यूज करेंगे, और जहां पर वॉवेल वाले शब्द है वहां एन का प्रयोग करेंगे। और द जो पिछले वाक्य में अगर यूज हुआ था और कोई यूनिक चीज है उसकी जगह पर हम द का प्रयोग करेंगे। और साथ ही आपको देखना है वाक्य का थोड़ा सा सेंस क्या आ रहा है। अगर उसमें एक का भाव नहीं आ रहा है तो वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अगला वाक्य है, आई विल हैव अ टोमेटो एंड मशरूम पिज्जा विथ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं होता बच्चों, है ना। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने पिज्जा खाया होगा तो उसके ऊपर जो एक लेयर रहती है चीज की, है ना, जो उसके ऊपर जो रहता है स्ट्रक्चर काफी सारा जो खाने वाला होता है ना, उसमें चीज, मुंह में पानी आ रहा होगा, मैं मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, खाने की चीज है ना। खैर, तो वो जो ऊपर जो एक क्रस्ट के ऊपर जो रहता है उसको हम टॉपिंग बोलते हैं, है ना। जो नीचे जो पिज्जा बेस रहता है क्रस्ट भी बोलते हैं उसको, और जो ऊपर जो मसाला रहता है या चीज रहता है उसको हम टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चीज एक नहीं होता बच्चों, ये भी हमको देखना पड़ेगा, एक चीज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा, और चीज कोई यूनिक चीज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए एन दे का प्रयोग, मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर डेजर्ट अ प्लेट खीर विल डू, है ना। डेजर्ट के लिए 1 प्लेट खीर चाहिए या ऑर्डर कर रही है, राइट। आई विल हैव खीर फॉर डेजर्ट। अब देखिए यहां पर आपको बताना है, ठीक है। अब खीर आपको देखनी है काउंटेबल है क्या, एक खीर तो नहीं होगी ना बेटा, 1 प्लेट हो सकती है खीर की, ठीक है। द भी नहीं आएगा क्योंकि ये कोई यूनिक चीज नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिए हैं, आने वाले इसमें जो है, देखिए मैं चाहूंगा इसको आप अपनी कॉपी में इसका आंसर देंगे, है ना, और मुझे व्हाट्सअप करेंगे आप लोग बच्चों, ठीक है। ये जैसे अभी आपको मिल जाएगा, ये बुक आपको मिल जाएगी, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे भी जाकर आप रोक कर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे एक्सरसाइज, जैसे आज का दिन है ना, ये आपको होमवर्क है। अब देखो होमवर्क करोगे, मुझे कल मॉर्निंग भेजोगे, अगर मुझे लगा कि आप बच्चे काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो मैं क्लास लूंगा कल शाम की। और आपकी जो क्लास है हफ्ते में केवल 2 दिन रहेगी, कि मुझे बाकी क्लास को भी देखना है। अगर मेरे पास सब बच्चों का नहीं आया तो कल की क्लास आप सस्पेंड मान लीजिए, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। देखिए आज भी केवल 6-7 लोग ही जोड़ पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है करके कल के लिए। हाँ, किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो एक काम करें, है ना, लिख के ना पूछें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजें, ठीक है। ग्रुप में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नहीं तो आप मुझे एक वीडियो मैसेज डाल दें, आप करें, है ना। तकनीक का अपने पास अवेलेबल है तो उसका हमको प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से पूछेंगे, है ना। उसका मैं टाइम लिमिट रखता हूँ कल मॉर्निंग 10 बजे तक की, 10 बजे तक
ये जो टास्क है आपको पूरा करके देना है मेरे को, और उसके अलावा कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछेंगे, फिर कल की क्लास में उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो चुकी होगी, और